Morning, my dear student. I am Mohammad Kashif sir, your maths teacher. So, my dear student, we are going to solve class 5th math. Solve the problem, that is page number 92. Please open page number 92. Question C. Solve the problems. Solve the problems. Okay, my dear student. Now, question read. First of all, please read question number 1. Peter travels 15.4 km by car, 3.150 km by auto rickshaw and 0.25 km on foot. How much did he travel in all? तो इस क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि पीटर है वो ट्रेवल करता है, वो चलता है 15.4 किलोमीटर. कितना चलता है? 15.4 किलोमीटर बाई कार. किससे चलता है? बाई कार. 3.150 किलोमीटर बाई ऑटो रिक्शा, मतलब रिक्शा जो चलता है आपके मार्केट में उससे चलता है. एंड 0.25 किलोमीटर ऑन फुट, और वो क्या है? 0.25 किलोमीटर क्या करता? पैदल चलता है. हाउ मच डिड ही ट्रेवल इन ऑल, तो वो बताओ वो पूरा कितना ट्रेवल किया. तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 2 किलोमीटर गए बाइक से, फिर आप रिक्शा से गए, फिर आप पैदल गए, कहीं एक जगह किसी न किसी जगह पहुंचेंगे. तो आपको पूछा गया कि बताओ आप जब स्टार्ट किए थे चलना वहां तक कितना ट्रेवल किए, तो क्या करोगे? सबको ऐड करोगे. तो इसी तरीके से इसमें भी ऐड करेंगे और कुछ इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम की तरीके से सॉल्व करेंगे. समझ आ गई बात? तो पीटर ट्रेवल बाई कार. ओके, बाई कार इक्वल टू कितना किलोमीटर है? 15.4 किलोमीटर. ओके, आफ्टर दैट हम लोग इस तरीके से करेंगे. इसका मतलब जो चीज ऊपर लिखी है वही है, बाई कार बाई रिक्शा. ठीक है, ऑटो रिक्शा या रिक्शा लिख लो. तो रिक्शे से उसने कितना ट्रेवल किया? 3.150. अगेन 0.25 किलोमीटर ऑन फुट. तो पीटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज ऊपर लिखी है फुट से कितना किया है? 0.25. ओके, अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. क्या कर देंगे माय डियर स्टूडेंट? ऐड कर लेंगे. तो हमने बताया था कि जो जगह खाली वहां पर आप चाहो तो 0 लगा सकते हो. समझ आ गई बात? अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. तो 0 में 0 ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 0. अगेन 0 में 5 और 5 10 को 0, 1 कैरी. ठीक है, 1 कैरी, 4 में 1 5 और 1 6 और 2 8. ओके, अब कोई कैरी नहीं है. 5 में 3, दैट इज 8. उसके बाद और जहां पे डेसिमल था उसके नीचे डेसिमल लगा लेंगे. तो उसके बाद ये हम लोग आंसर कर लिए. एक बार आप लोग भी अपने इससे एक बार ऐड कर लेना. ठीक है, समझ आ रही बात? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. 0 5 10 को 0, 5 2 7 और 8, 5 3 8 1. ओके, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे पीटर ट्रेवल 18.800 किलोमीटर. कितना ट्रेवल किया? 18.800 किलोमीटर. ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट फास्ट, कमेंट यस. अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज कमेंट यस, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को फटाफट से व्हाट्सएप पे शेयर करें. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी. Please read question number B carefully so that we can understand the question.
क्वेश्चन नंबर बी, a grocer had 325.5 kg of rice. He sold 245.650 kg of rice. How much of rice is left with the milkman? तो कह रहा है ग्रोसर हैड इतना केजी ऑफ राइस। एक ग्रोसर मतलब एक ग्रोसरी की शॉप है, किराने की शॉप है। उसके बाद 325.5 केजी क्या था, राइस था। ठीक, he sold 245.65 kg of rice. How much rice of left with the, वहां पर मिल्कमैन नहीं होगा, ग्रोसर। तो उसके पास कितना राइस बचा, यही पूछा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास 10 केजी राइस है। कितना है, 10 केजी, और कि आपने उसमें से 4 केजी सेल कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 10 में से 4 को माइनस करेंगे, इसका मतलब 6 बचा। इसी तरीके से ग्रोसरी वाले के पास 325.5 केजी है और उसने 245.15 केजी 650 केजी सेल कर लिया है, तो कितना बचेगा, तो मतलब टोटल में से जितना वो सेल किया उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बी क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, ग्रोसरी शॉप हैव राइस। इसके पास राइस कितना है, राइस कितना है, 325.5 ओके। नाउ ग्रोसरी शॉप सेल राइस या सोल्ड राइस। सोल्ड राइस इज इक्वल टू 245.650। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जहाँ पे डिजिट खाली है उसके नीचे हमने बताया था, उस पर क्या कर लेंगे, उस जगह पर 0 लगा देंगे। तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज 0। 0 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास 0 रुपीज है, तो 5 रुपीज तो खाली सकते ना, तो ये बगल से कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 से 5 गया 5, अगेन ये बचा 4। 4 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो बगल से कैरी लेगा 14। 14 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ, डेट इज 8, और डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर भी अब बचा 4। 4 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो कैरी लेंगे 14। 14 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज 9। अब यहाँ पर बचा 1। 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लेंगे तो हो जाएगा 11। 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज 7 ओके। अब यहाँ पर 0, तो 79.850 केजी राइस उसके पास अभी बचा हुआ है। और बाकी ये सब्ट्रैक्शन आप लोग अपने से एक बार चेक कर लेना, समझ आ गई बात। हर काम टीचर के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप भी अपने तरीके से चेक कर लेना सब्ट्रैक्शन में कहीं मिस्टेक या कैरी में कहीं गलत तो नहीं हुआ। समझ आ गई बात। बाय द वे मैं अपनी तरफ से 100% करता हूँ, ठीक है, लेकिन हम भी इंसान हैं, हो सकता है कभी कैरी लेना भूल गए या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग अपने से भी चेक किया करें। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट अब आंसर लिखेंगे। क्या पूछा क्या है, हाउ मच ऑफ राइस इज लेफ्ट विद द मिल्कमैन। तो हम लोग लिखेंगे 17.9850 केजी राइस लेफ्ट। कितना राइस बच गया, 17.85 केजी राइस इज लेफ्ट। समझ आ गई बात। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन सी, ए रिंग वेट 5.01 के 016 ग्राम, what will be the weight of 25 rings।
ओके, तो ये क्वेश्चन अब इरेज करते हैं। हाँ, ए रिंग वेट 5.016 ग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द 25 रिंग। आपकी जो रिंग जो घर पे सब लोग पहनते हैं उसका वेट बता रहा है कि 5.016 ग्राम है। समझ आ रही बात? एक रिंग की वेट कितना है? 5.016 ग्राम है। तो पूछ रहा है कि अगर ऐसी ही रिंग 25 हो जाए, 25 रिंग और हम लोग ले लें तो उसका वेट क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? तो क्या करेंगे, एक का वेट पता है, 25 का पता करना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हमने हमेशा बताया जब भी कम का बताकर ज्यादा का पूछे तो हम लोग मल्टीप्लाई करते। मान लेते हैं लेट अस सपोज ये हमारी रिंग है, समझ आ रही बात? ये मान लेते हैं हमारी रिंग है लेट अस सपोज, और ये इसका वेट है 5.016। तो ऐसे ही 25 रिंग हो जाए तो उसका वेट क्या होगा? सबका मल्टीप्लाई कर दें। तो वेट ऑफ वन रिंग, क्वेश्चन नंबर सी क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? वेट ऑफ वन रिंग इक्वल टू 5.016 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ 25 रिंग, 25 रिंग इज इक्वल टू 5.016 मल्टीप्लाई बाई 25। ओके, अब इसको 5 पॉइंट कहीं पर साइड में आप लोग 5.016 मल्टीप्लाई बाई 25 को अलग से मल्टीप्लाई कर लेना। समझ आ गई बात? तो 5 6 30, 30 को 0, 3 कैरी, 5 1 5, 5 और 3 8, 5 का 0 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25। ओके, समझ आ गई बात? 2 6 12, 12 को 2 1 कैरी, 2 1 2, 2 और 1 3, 2 का 0 मल्टीप्लाई किए 0, 2 5 10। समझ आ गई बात? अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग कैरी डेसिमल देख लेते हैं कितने डिजिट के बाद। अब 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 125.400। आंसर क्या हो जाएगा? 125.400 ग्राम। 125.400 ग्राम। तो इसका मतलब द वेट ऑफ 25 रिंग विल बी 125.400 ग्राम। इसमें पूछा क्या है? व्हाट विल बी द वेट ऑफ 25 रिंग। तो आंसर हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, वेट ऑफ 25 ring will be 125.400 ग्राम। 125.400 ग्राम। Okay, now move to the question number D. Question number D, let me explain. Please note it down. Okay, please note it down. First of all, note it down. I hope आप लोगों को समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, द कास्ट ऑफ 1 kg मैंगोज इज 68, फाइंड द कास्ट ऑफ 2.75 kg ऑफ मैंगो। वेरी इजी। कह रहा है माय डियर स्टूडेंट 1 kg कास्ट, 1 kg मैंगो की कास्ट मतलब 1 kg मैंगो की कीमत 68 रुपीज है। कितनी है? 68। फाइंड द कास्ट ऑफ 2.75 kg। तो अगर हम लोगों को 2.75 kg मैंगो लेना है तो उसकी कास्ट क्या होगी? तो हम लोगों को 1 kg की पता है कास्ट कितनी है? 68।
तो 2.75 kg की कितनी होगी, तो क्या करेंगे 68 से 2.75 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे जैसे वेट लिखे तो इस तरीके से कास्ट ऑफ 1 kg मैंगो इक्वल टू 68 रुपीज, कास्ट ऑफ 2.75 kg मैंगो इक्वल टू 68 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाई 2.75। समझ आ गई बात, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका आज का सेशन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर EFG ये क्वेश्चन नंबर सी पूरा कंप्लीट कर लेना। ओके ना, तो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी लोग सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। हैव अ नाइस डे।